झारखंड में एक तरफ युवा डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहा है और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी निजी कंपनियां हजारों नौकरियों के दरवाजे खोलती है। मगर बाहरी लोगों के लिए क्या झारखंड सिर्फ संसाधन देने के लिए बना है? क्या यहाँ के युवाओं की काबिलियत पर शक है? सवाल सीधा है, अगर ये कंपनियां चाहें तो झारखंड से बेरोजगारी मिट सकती है, लेकिन क्या वो चाहती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क और आज की खबर इसी सवाल के साथ आप लोगों के बीच है, इसलिए इस खबर को आप बारीकी से देखिएगा। झारखंड खनिजों से भरपूर राज्य, जहां कोयले से लेकर लोहा और यूरेनियम तक जमीन के नीचे छिपा है। यहां देश की बड़ी बड़ी कंपनियां प्लांट लगाती हैं, खदानें चलाती हैं, करोड़ों का मुनाफा कमाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन कंपनियों में झारखंड के लोगों को कितना रोजगार मिला है, या फिर खनिज तो हमारे हैं और नौकरी किसी और की। झारखंड में कुल 7,470 निजी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनियों में करीब 2,46,000 लोग काम करते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सिर्फ 53,389 कर्मचारी ही झारखंड के निवासी हैं, यानी सिर्फ 21% रोजगार ही स्थानीय लोगों को मिला है। बाकी 1,93,000 से ज़्यादा नौकरियां बाहरी लोगों के हिस्से में गई है। झारखंड में विधानसभा में जब यह आंकड़ा पेश हुआ तो सदन सन्न रह गया। डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने सरकार से सवाल किया, झारखंडियों को जब उनके ही राज्य में नौकरी नहीं मिलेगी तो वे कहां जाएंगे, और इस मामले को जयराम महतो ने विधानसभा सत्र में उठाया था। झारखंड के लोग निजी उद्योगों में कितने बहाल हैं? विभाग का जो उत्तर हमें मिला है, जिसमें उन्होंने 2.5 लाख के आसपास बताया कि इनके पे रोल में नामित है, जिनमें मात्र 53,000 झारखंडी है। सरकार का उत्तर है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है। ठीक है, हम भी मानते हैं। मेरा सीधा सवाल यही होगा, अगर जिन निजी कंपनियों ने आपके इस नियम का अनुपालन नहीं किया, क्या आप उस पर कार्रवाई करने का पक्ष रखते हैं? 2021 में राज्य सरकार ने झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम पास किया। इस कानून के तहत जिन निजी नौकरियों में सैलरी 40,000 रुपए प्रति माह तक है, उनमें 75% पद झारखंड के स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने चाहिए। लेकिन क्या हुआ, झारखंड हाईकोर्ट ने इस कानून पर स्टे यानी रोक लगा दी, और तब से यह कानून सिर्फ कागजों में कैद है। ना कंपनियां नियम मान रही है और ना ही सरकार कुछ ज्यादा कर पा रही है। सरकार ने अब तक 1500 से ज्यादा कंपनियों को नोटिस भेजा है ताकि वे स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दें, लेकिन कंपनियां कहती हैं कि स्थानीय लोगों के पास स्किल नहीं है, अनुशासन की कमी है, काम का अनुभव नहीं है। ये बहाने कब तक चलते रहेंगे? कुछ कंपनियां CSR के तहत स्किल ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन यह प्रयास बहुत कम और प्रतीकात्मक है। लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए इनका स्केल बहुत छोटा है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए 3 बड़ी जरूरतें हैं: स्थानीय नियोजन कानून को लागू करवाना, कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखना, स्किल डेवलपमेंट सेंटर को बढ़ाना और हर जिले में टेक्निकल ट्रेनिंग देना, कंपनियों की CSR रिपोर्ट्स का ऑडिट और रोजगार डेटा सार्वजनिक करना। और सबसे बड़ी बात, सरकार को सिर्फ खनिज बेचने वाली सरकार नहीं बल्कि रोजगार दिलाने वाली सरकार बननी होगी। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की मशीनें लगातार खनन कर रही हैं, धूल उड़ रही हैं, ट्रकों की कतारें लगी हैं, और इस जमीन के ठीक किनारे खड़ा है झारखंड के गांव। यहाँ आज भी रोजगार एक सपना है। इन लोगों ने अपनी जमीन दी थी, वादा किया गया था बदले में नौकरी मिलेगी, जीवन सुधरेगा, लेकिन न नौकरी मिली न विकास। यह दर्द सिर्फ एक शहर या जिले का नहीं है, लगभग हर जगह की यही कहानी है। कंपनियां चलती हैं लेकिन गांव सूने हो जाते हैं। युवा शहर पलायन कर रहे हैं या फिर यूपी बिहार में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। ये सवाल अब सिर्फ रोजगार का नहीं है, ये सवाल है पहचान का, हक का और झारखंड के भविष्य का। अगर यही हाल रहा तो आने वाली पीढ़ी शायद यही पूछेगी, जब सब कुछ हमारा था तो हमें क्या मिला? अब जरा सोचिए कि झारखंड एक ऐसा राज्य जो पूरे देश को खनिज देता है। यहाँ कोयला भी है, लोहा भी है, बिजली भी बनती है और स्टील भी है। हर बड़ा नाम टाटा, अडानी, NTPC, सेल, सबके प्लांट यहाँ हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब कंपनियां यहीं की हैं, जमीन हमारी है, खनिज हमारी है, तो नौकरियां किसकी हैं? झारखंड में करीब 2,46,000 लोग निजी कंपनियों में काम करते हैं। यह आंकड़ा हमने पहले भी आपको बताया, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है कि महज 53,000 लोग ही झारखंड के हैं, यानी हर 100 में से सिर्फ 21 झारखंडी है, बाकी सब बाहर से आए हैं।
ट्रेन पकड़कर, बस पकड़कर और यहाँ की नौकरियों पर काबिज हैं। तो सवाल उठता है, झारखंड को क्या मिला? जमीन गई, जंगल कटा, पहाड़ खोदा और बदले में वादा किया गया नौकरी का, लेकिन मिला बेरोजगारी का सर्टिफिकेट। 2021 में सरकार ने कानून बनाया, 40,000 महीने तक की प्राइवेट नौकरियों में 75% लोकल लोगों को रिजर्वेशन, लेकिन कंपनियों को नागवार गुजरा और केस हाईकोर्ट पहुंचा। अब कानून पर स्टे है और कंपनियां आज भी अपने मन से भर्तियां कर रही हैं। कंपनियों का बहाना वही पुराना, स्किल नहीं है, अनुभव नहीं है, काम करने की आदत नहीं है। लेकिन क्या यही वजह है या सस्ती मजदूरी की भूख ज़्यादा बड़ी वजह है? हमने देखा है गाँवों में युवाओं के पास डिग्री है, ITI सर्टिफिकेट है, लेकिन इंटरव्यू तक का मौका नहीं मिलता। एक तरफ कंपनियां CSR के नाम पर गांव में पानी का टैंक बनवा रही है और दूसरी तरफ उसी गांव का लड़का रांची जाकर ऑटो चला रहा है। यह मजाक नहीं है, यह अन्याय है। झारखंड की पहचान सिर्फ संसाधनों से नहीं, यहाँ के लोगों से है। अगर कंपनियां चाहें तो स्किल ट्रेनिंग खुद शुरू करें, 50% से ज़्यादा लोकल हायरिंग सुनिश्चित करें और CSR को सिर्फ पोस्टर तक सीमित न रखें। और सरकार को चाहिए कि वो लोकल फर्स्ट नीति को ज़मीन पर उतारें, नहीं तो जनता सवाल पूछेगी और अब की बार जोर से पूछेगी, क्योंकि सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं, अब सवाल झारखंड के सम्मान का भी है। अगर आप भी मानते हैं कि झारखंडियों को झारखंड में ही रोजगार मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आवाज़ दूर तक पहुँचे। हम जल्द ही एक ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, इसी खबर के साथ हम जोड़ेंगे, वो स्थिति दिखाएंगे जो सच में झारखंड में घटित हो रही है। वो पीड़ित लोगों से मिलाएंगे जिनकी ज़मीनें चली गई, लेकिन रोजगार के नाम पर उन्हें सिर्फ बेरोजगारी का सर्टिफिकेट मिला। उन पीड़ित लोगों से भी मिलाएंगे जिनकी ज़मीनें चली गई हैं और उन बुजुर्गों से भी मिलाएंगे जिनकी आंखों के आंसू अब सूख गए हैं। चलेंगे हम झारखंड के उन गांवों तक जहां कंपनियों की बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी। हम इन तमाम मसलों पर आप लोगों तक खबरें लाते रहेंगे। आप अन्य लोगों तक ये खबर को पहुंचाइए ताकि सच में झारखंड के लोग जान सकें, जाग सकें। और तब तक देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। शुक्रिया।